10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। टके को एक इंतहाई जो है ना वो डिस्ग्रेस वैल्यू समझा जाता था, और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपए के बराबर है। जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हो, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं 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 प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। हाँ हेलो हाय, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। तो जी हाँ, एक बार फिर से पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देने वाला हो। आप जो सभी लोग जानते होंगे पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है, वहाँ पर फ्लड आई हुई है। इस हवाले से बांग्लादेश और इंडिया ने कुछ हेल्प करना चाहता था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने सीधा ही हेल्प लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को कहना है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया का साथ पाकिस्तान का साथ साथ ही आज़ाद हुई है, अगर उनसे हम हेल्प लेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पर रह जाएंगे। तो इस हवाले से पाकिस्तान को पब्लिक को क्या कहना है, चलिए वीडियो को तरफ वीडियो देखते हैं। आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो का अंत में हम बात करेंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जब नाज़रीन, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से एड लेने पर इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था, पाकिस्तान उससे हेल्प कैसे ले सकता है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान में 16 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान के टोटल लॉस की, तो पाकिस्तान का टोटल इकोनॉमिक लॉस जो है वो $40 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है। अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, तो इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर वैसे तो तमाम ममालिक को कहते हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन जब हमारा हमसाया मुल्क भारत या बांग्लादेश हमारी मदद करना चाहता है तो हम साफ इनकार कर देते हैं। इसी पर बात करें कि पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अली रजा। अमीर हमजा। हमाद अकरम। असद नदीम। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को इस जो सैलाबी सूरत हाल है उसमें हेल्प करने की कोशिश की। $1,45,000 डोनेशन करना चाहे, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने उनकी हेल्प लेने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर बांग्लादेश का मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ, हम उससे हेल्प कैसे ले सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? ये बचकाना फैसला है, ये उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन नहीं लेनी। यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो थर्ड क्लास फैसला है। देखें, हमसायों का ख्याल रखते हैं। कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा फिर यही पाकिस्तानी खड़े होंगे। वो जो मशरकी पाकिस्तान है वहाँ आज भी हमारा दिल धड़कता है, वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं। तो आई थिंक कि ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते, और फिर कल को हम उनके बाजू बनते, कल को हम उनकी पावर बनते। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को कोई ईगो हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा USA का तैयारा गुजरा है। सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे हो। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट हो रही है हमारी।
यार ईगो की बात नहीं है, ईगो हर्ट की बात नहीं है। मतलब ये कि यार आपको इस मौके पे आपको इस तरह का जो क्रॉस बैरियर है वो नहीं लगाना चाहिए। बाकी ईगो तो आपकी उस वक्त भी हर्ट होनी चाहिए और हो रही है कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है अपने लोगों को प्रोवाइड करने के लिए और आप एक दफ़ा फिर आप कह रहे हैं नहीं मैं भीख नहीं मांगने आया, बस ये थोड़ी सी मजबूरी है। तो ईगो तो आप इंटरनेशनल फॉर्म पे खड़े होकर शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमारी मदद करें, लेकिन हमारा हमसाया मुल्क भारत भी हमारी मदद के लिए तैयार है, बांग्लादेश हमारी मदद के लिए तैयार है, लेकिन हम साफ साफ चिट्टा इनकार कर रहे हैं कि भाई हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। सना आप 5000 से ज्यादा वीडियोस बना चुकी हैं और लोगों के रिएक्शंस ले चुकी हैं, आप तो लोगों से कुछ उगलवा भी चुकी हैं। सना आप देखें कि यही तो टाइम है यार अपने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात बिल्ड करने का, कि जब आप मुश्किल सूरत हाल में हैं तो हमसाया अगर आपके साथ खड़ा होने को तो उसको बोलें, थैंक यू बोलें, बाहें खोलें, उसको वेलकम करें, आगे चलें यार। हम फिर उसी ईगो प्रॉब्लम में हम पड़े हुए हैं। दुनिया आगे बढ़ रही है, देखें ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर, जबकि आपके पास वो है नहीं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जितनी आईटी की उनकी जो सालाना उनकी जो इनकम है वो शायद आपके पूरे साल का आई थिंक उसमें पूरे 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है इंडिया यूके को पीछे छोड़कर। सही है। अब वो टाइम आ गया है कि जब आपकी यूथ इमर्ज हो, जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हों, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं। सर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हेल्प लेने पर साफ इनकार कर दिया। $1,45,000 की डोनेशन थी जो बांग्लादेश पाकिस्तान को दे रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या कहेंगे, ये कैसा फैसला है पाकिस्तान की जानिब से? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल गलत फ़ैसला है, हमें डोनेशन ले लेनी चाहिए थी। देखें इस मुसीबत की घड़ी में अगर बांग्लादेश हमारी हेल्प के लिए आता है या इंडिया आता है तो हमें बिल्कुल खुले दिल से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। देखें ये अल्लाह की तरफ से एक आफत है, जो लोग ये इनकार कर रहे हैं उन्होंने तो शायद उन इलाकों का दौरा भी नहीं किया, सिर्फ हेलीकॉप्टर से देखा है। वहाँ पे फूड की कमी है, अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ठंड सर्दी आ रही है, तब उनको कंबल की बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लोगों के विलेज के विलेज बल्कि सिटीज़ के सिटीज़ तबाह हो गए हैं, तो इनको अब मेरा ख्याल है कि ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि गांव के गांव तबाह हो गए, सफ़ा हस्ती से मिट गया। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, सेबों का एक बाग था और वहाँ पे बैठा जो वहाँ का किसान था वो रो रहा था, कह रहा था कि 30-40 साल पुराना ये बाग था जो कि सफ़ा हस्ती से मिट गया, तबाह हो गया और हमारा लाखों में नुकसान हो गया। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो असल में ये तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बलूचिस्तान और सिंध को देखे, वहाँ तो बिल्कुल सबसे बड़े पैमाने पे तबाही ही बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। देखें सेबों का बाग सबसे मुश्किल तरीन तैयार होता है, आपको पता है कि वाटर की कितनी कमी है, वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनके लाखों रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएँ? ठीक है ना, अगर कोई इमदाद दे रहा है उनका गुजर बसर भी तो करना है ना। अब देखें सिर्फ खुराक सब कुछ नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो अच्छा यूएसए से तो हम लोग मांग रहे हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं, तो अगर हमारे भाई एशियन कंट्रीज हमें दे रहे हैं तो हमें खुले दिल से ले लेनी चाहिए। इनकार की वजह क्या लगती है आपको कि पाकिस्तान ने क्यों इनकार किया होगा? बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। जिन जिन चीज़ों को बांग्लादेश ने इम्प्रूव किया, हमें देखें अपनी गलतियों से सबक सीख के नेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसी चीज़ पे आके एक ज़िद बना लें हम लोग और उसी ट्रैक पे चलते रहें जहाँ हम 47 से आज़ाद हुए और आज तक उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। तो अब हर बंदे को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए हर बंदे को काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के हालात पर जो है वो इजहार अफसोस किया और इमदाद के लिए कहा, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं गया। अब हमने बांग्लादेश को भी साफ इनकार कर दिया है, तो हम फिर किससे मदद चाह रहे हैं? हम किसके इंतज़ार में हैं? कौन हमारी आके मदद करेगा? एक्चुअली ये लोग यूएसए से चाह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक इनको इंडिया, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश जो हमारे इर्द गिर्द के हमसाया ममालिक हैं, हमारी जब ट्रेड इनके साथ बढ़ेगी, हमारे इनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे, तब भी हमारा कंट्री आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। अब हम लोग जो यूएसए कहता है हम वो लोग वही करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इमदाद के लिए भी उसके पास भागे जा रहे हैं। अगर जो भी कंट्री हमें दे रहा है हमारे साथ अगर कंधे के साथ कंधा मिला के चलना चाह रहा है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बांग्लादेश से पाकिस्तान ने एड लेने पर साफ इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी
जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, ये एड, ये हेल्प हमें बांग्लादेश से लेनी चाहिए थी या नहीं? मैं तो कहता हूँ लेनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी इकानमी के हिसाब से इनको, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज भी MP सिंध का जो है उसके घर से तकरीबन 150 से 200 खेमे बरामद हुए हैं, और जो इस बरतानिया इनको इमदाद दे रहा है वो भी इन्होंने स्टोर किया और बाकायदा उसको दुकानों पर बेच रहे हैं। तो लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं हो रहा। वैसे इमदाद तो अच्छी है, दूसरे मुल्क आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन इसका मुनासिब इस्तेमाल नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से हेल्प नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क इस मुसीबत से कैसे निकलेगा? इससे ये तो ज़ाहिर बात है कि एक दूसरे की हेल्प से ही इस तरह के नुकसान से पूरा हो सकता है, लेकिन दूसरे मालिक जो हैं जो मदद दे रहे हैं उनको भी इनसे लेनी चाहिए मदद, लेकिन मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर हाल यही है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अमेरिका से तो मदद लेने को हम तैयार हैं। अमेरिका हमारी जिस तरह मर्जी मदद कर दे। चाइना हमारा हमसाया मुल्क, आप देख लें सारी सूरत हाल में चाइना कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पर भी नहीं। हमारा जो नीलम झेलम पर डैम बना हुआ था वो रिपेयर करने को कहा तो उन्होंने पैसों के बगैर रिपेयर करने से साफ इनकार कर दिया। अमेरिका से हम मदद लेने को तैयार हैं, लेकिन जब हमारे हमसाए मुल्क हमारी मदद करने को कहते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो वो अमेरिका इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि वो जो आपको पैसे देगा वो IMF की बदौलत देगा, वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा। उसका बोझ आप पर होगा और आपकी इकानमी मजीद जो है वो वीक हो जाएगी, इसलिए वो अमेरिका दे रहा है। वैसे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। मैं आई थिंक इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिसएग्री हूँ। ठीक है, देखें बांग्लादेश जो भी है वो हमारा भाई हैं। ठीक है, हमें जो है ना अगर हमारे ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली उनसे जो है ना वो अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। देखें, ये है कि हमें बजाय इसके कि हम लोग बांग्लादेश से सीखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया और उस लेवल पे आके खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो एड दे रहे हैं, तो बजाय इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीज़ों से सीखने के बजाय हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली सफारती लिहाज से अपने तल्लुकात अपने नेबर्स के साथ ख़राब करते चले जा रहे हैं अपने हमसाय ममालिक के साथ। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बुरा फ़ैसला है। ठीक है, कल को अगर उन पे मुश्किल आती है तो हमने उनकी हेल्प करनी है। आम मीटिंग्स के अंदर हम लोग एक चीज़ यूज़ करते थे कि जी टके की वैल्यू नहीं है, किसी बंदे की कोई टके की औकात नहीं है। ये टके को एक इंतहाई जो है ना वो डिसग्रेस वैल्यू समझा जाता था, और आज जो है ना वो टका पाकिस्तान के 2.5 रुपये के बराबर है। तो हमें इस चीज़ को पॉजिटिव चीज़ सीखने की बजाय कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, हम अपनी इकोनॉमी पे फोकस करें। आज को अगर वो हमें हेल्प कर रहे हैं तो हमें बजाय इसके कि उनको वो उनके साथ तल्लुकात को ख़राब करें, उनके साथ जो है ना ये चीज़ें करें, हमें कर लेनी चाहिए थी। इसमें मसला नहीं था। अच्छा, इंडिया भी हमारी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन हमने इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि हमें आप हेल्प करें या ना करें। हम अमेरिका से हेल्प ले रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करने का कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर ये बात कह रहे हैं खुलेआम में कि भाई हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। लेकिन जब इंडिया कह रहा है कि भाई हम मदद करते हैं, बांग्लादेश कह रहा है हम मदद कर रहे हैं, तो हम उन्हें ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, और अगर जवाब दे रहे हैं तो कह रहे हैं साफ साफ इनकार। देखिए, अब इन चीज़ों से निकल आना चाहिए। ठीक है, कि आप कब तक जो है ना वो अपने जो है ना अफ़गानिस्तान के साथ, आप इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ या ईरान के साथ, आई थिंक इन चीज़ों से निकल के अब हमें कोई पॉजिटिव चीज़ की तरफ आना चाहिए। ठीक है, कि बजाय इसके कि हम जो है ना वो वेस्टर्न वहाँ पे जाके आउट ऑफ एशिया जाके हम लोग जो है ना वो उनसे भीख मांगते फिरें या मदद मांगते फिरें, तो हमें चाहिए कि एशियन जो ममालिक हैं इनके साथ को तल्लुकात इतने बेहतर करें कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल सूरत हाल आती है, तो आज अगर पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो अगर नेबर्स हमारे कह रहे हैं कि हम हेल्प करते हैं तो हमें हेल्प कर लेनी चाहिए। हमें इस चीज़ को वो इनकार नहीं करना चाहिए। आई थिंक इंडिया के साथ भी यही है कि अगर वो हमारे कुछ तल्लुकात थोड़े से बेहतर हो सकें, हमें कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग कॉन्टीन्यूसली उनको जो है ना वो करते रहें, अपने तल्लुकात ख़राब करते रहें, हमें अपने नेबर्स के साथ तल्लुकात करते ख़राब, बजाय इसके कि गोरा आपको वैल्यू नहीं देता। आप जब तक भिखारी रहेंगे गोरा आपको वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, जबकि आपके अपने भाई ये जो एशियन कंट्रीज़ हैं ये आपके भाई हैं। तो हमें बजाय इसके कि गोरों के पास जाने की बजाय, उनके सामने हाथ फैलाने की बजाय, हमें अपने भाइयों के साथ तल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। आपको ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान की यहाँ पर ईगो हर्ट हो रही है बांग्लादेश जैसे मुल्क से हेल्प लेते हुए, कि एक वो मुल्क जो हमसे टूटकर अलग हुआ और हमसे आगे निकल गया और आज वो हमारी मदद कर रहा है? देखिए, यही बात है कि ये ईगो शिगो से बाहर निकलना पड़ेगा। कब तक अब ईगो के चक्कर में हम जो है ना वो दर बदर रुलते फिरेंगे, बजाय इसके कि अपनी इकोनॉमी पे फोकस करते, अपनी चीज़ों पे फोकस करते, अपनी उनसे सीखें कुछ।
कि भाई मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह बढ़ाया जाता है, किस तरह इंटरनेशनल कंपनीज आपके पास आके जो है ना वो इन चीज़ों से सीखना चाहिए। आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए उनसे सबको सबक लेना चाहिए। तो बजाय उसके को कॉन्टिन्यूसली उनको नेगेटिव करते रहें, अपनी ईगो को लेके बैठे रहें, तो भाई ईगो शीगो से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप जो है ना वो आप साथ मिल के रहें। अब भाई हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारा दिल धड़कता है। कल उन पे कोई मुश्किल आएगी तो डेफिनेटली हम लोग उनके साथ खड़े होंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। तो जी हाँ, वीडियो खत्म हो गया। उम्मीद है कि मेरा साथ साथ आप लोगों ने भी पूरा वीडियो देखा होगा। यार पाकिस्तान का जो पब्लिक है वो सही बात कर रहा है। मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान को लेना चाहिए था, क्योंकि यार आप खुद दूसरे देशों से अगर भीख मांगते हो, यार भीख मांगने से अच्छा तो यार आपको कोई कुछ दे रहा है तो आप ले ले, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपना जनता का, अपना पब्लिकों का सोच के लेना चाहिए था। आप तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको आप जाएंगे कि चाइना से कुछ मिल जाए, सऊदी अरबिया से कुछ मिल जाए, नहीं तो अमेरिका से कुछ मिल जाए, और क्या है IMF बैंक से कुछ मिल जाए। आप यही सोचेंगे तो आपको फ्री में तो नहीं देगा ना। आपको क्या है भाई, आप तो 2-4 दिन रहेंगे, आप चला जाएंगे, आपको बाद दूसरा कोई आएगा वही ऐसे करेगा, कोई किसी को पास से लोन ले लेगा फिर चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम जो होगा वो पाकिस्तानी पब्लिक को होगा, पैसा तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। यार पाकिस्तान का पॉलिटिक्स ही ऐसे ही है, पब्लिक के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ठीक है, क्या बताएं आप पाकिस्तान के बारे में। मुझे लगता है यार पाकिस्तान एक सुनहरी मौका जो है वो गवा दिया है, क्योंकि अगर आप किसी से कुछ लेते हो तो चाहे कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन उससे एक अच्छा सा एक आप लोग को एक जो है थोड़ा अच्छा होता है। आप अगर चाहे आपका कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे लगता है आपको लेना चाहिए था पाकिस्तान को। लेकिन थोड़ा वही कहता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पाकिस्तान का बहाल बिल्कुल ऐसे ही है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं अगर करूँ तो करूँ क्या मैं। ठीक है, मुझे तो यही लगता है दोस्तों, पाकिस्तान में एक सुनहरी मौका जो है वो गवा दिया है। दोनों देशों के अंदर रिश्ता जो है थोड़ा अच्छा कर सकता था अगर पाकिस्तान चाहते थे तो, लेकिन क्या करे, जिसका जो कर्म जैसा है वो ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन यार पाकिस्तान का जो पब्लिक है उसके लिए थोड़ा बुरा भी लगता है। क्या कर सकते हैं आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, चलते हैं, बाय।